गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलिए गणेश भगवान की जय। भक्तों, आज हम भगवान श्री गणेश की महिमा का कथाओं के द्वारा कुछ वर्णन करेंगे। भगवान श्री गणेश जी ने भोलेनाथ से प्रथम पूजनीय होने का वरदान तो पाया ही है, इसके साथ साथ उनकी अनेकों ही रोचक कथाएं हैं भक्तों, जिनमें से कुछ कथाओं का आज हम यहाँ वर्णन करेंगे। तो आइए भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए मेरे साथ बोलते हैं श्री गणेश महाराज की जय। श्री गणेश का ध्यान लगाए, चरणों में हम शीश झुकाए, गणपति जी का रूप निराला, प्रथम पूजनीय ये कहलाए, भोलेनाथ से वर ये पाए, ये ही विनायक ये ही गणपत, इनकी महिमा बड़ी ही न्यारी, मूषक की ये करते सवारी, कहते हैं इन्हें विघ्न विनाशक, अनेकों ही हैं इनके कथाएं, उनमें से कुछ तुमको सुनाए, करेंगे शुभ शुरुआत बाद में, पहले हम इन शीश झुकाए। भक्तों, श्री गणेश जी महाराज ने समय समय पर राक्षसों का वध करने के लिए अनेकों अवतार धारण किए हैं भक्तों। जिस प्रकार विष्णु जी अनेकों अवतारों में अवतरित हुए हैं, उसी तरह श्री गणेश जी भी राक्षसों का वध करने के लिए कई अवतारों में आए हैं। एक बार की बात है, जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया, उसके पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य बड़े ही विचलित हो उठे और उन्होंने मोहासुर नामक दानव को बुलाया और कहने लगे, शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय बड़े ही बलवान हैं। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, अब हम शिव के दोनों पुत्रों पर आक्रमण करेंगे। तो आइए सुनते हैं भक्तों आगे की कथा। तारकासुर का वध जो हो गया, शुक्राचार्य को क्रोध आ गया, प्रतिशोध वो लेना है चाहते, मोहासुर से लगे वो कहने, तारकासुर वध किया कार्तिक ने, अपनी सारी सेना को लेकर शिवपुत्रों पर आक्रमण कर। शुक्राचार्य जो क्रोध में आए, देख देवता भी घबराए, दैत्य करेंगे आक्रमण अब, श्री गणेश को दिया बताए। गणपति ने उनसे ये कहा है, मेरे होते फिक्र ही क्या है, चाहे जितनी आए सेना, आखिर सबका होना। भक्तों, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नामक राक्षस को हजारों राक्षसों की सेना लेकर शिव पुत्रों से प्रतिशोध लेने के लिए भेज दिया। भक्तों, अनेक मायावी राक्षस आक्रमण करने के लिए आते हैं और सभी देवताओं को पराजित कर देते हैं। भगवान गणेश उचित समय का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मोहासुर की सेना सभी देवताओं पर भारी पड़ती जा रही है, तो उन्होंने अपना महोदर रूप धारण किया भक्तों, और मोहासुर की सेना पर टूट पड़े। भगवान गणेश का महोदर रूप देखकर अनेकों ही राक्षस डर कर भागने लगे थे भक्तों, और जो भी उनके सामने आता उसे मार गिराते। अंत में युद्ध करते करते जब दानव सेना का कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं पाया, तो मोहासुर स्वयं गणेश जी से युद्ध करने के लिए आगे आए। किंतु गणेश जी ने मोहासुर का वध करने के लिए अपना महोदर रूप बनाया था। भगवान श्री गणेश जी ने पार्श का एक प्रहार किया और मोहासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। भक्तों, मोहासुर का बड़ा आतंक है, देवता सामने पाए न टिक है, पड़ने लगे भारी देवों पर, गणपत बने महोदर। दैत्यों की थी जितनी सेना, उनके आगे टिक पाई ना, चुन चुन के
प्रकार से गणेश जी ने अपना महोदर रूप बनाकर मोहासुर राक्षस और उसकी सेना का संहार कर दिया भक्तों। अंत में मोहासुर ने भगवान श्री गणेश जी से क्षमा याचना की भक्तों। तो श्री गणेश जी ने उन पर दया दिखाते हुए उन्हें फिर से जीवन दान दे दिया भक्तों। इसके बाद मोहासुर गणेश जी के महोदर रूप का भक्त बन गया भक्तों और गणेश जी की ही भक्ति में लीन हो गया। इसी प्रकार से भक्तों श्री गणेश जी भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए एक दंत का रूप धारण किया था। बात उस समय की है जब मदासुर नाम का एक राक्षस अनेकों ही शक्तियां पाकर बहुत ही बलशाली हो गया था भक्तों। मदासुर ने गुरु शुक्राचार्य से ही शिक्षा दीक्षा ली थी। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात मदासुर को अपनी शक्ति पर बड़ा ही अहंकार हो गया था। एक दिन उसने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि मैं अब इतना शक्तिशाली हो गया हूँ कि सभी देवताओं को पराजित कर सकता हूँ, अतः आप मुझे देवताओं पर आक्रमण करने की आज्ञा दे भगवान। मदासुर नाम का दैत्य एक था, उसको भी अहंकार हुआ था। शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर लगा है उनसे मदासुर, करके तप मैंने शक्ति पाली और आप ही से दीक्षा ले ली। अब देवों पर करो मैं आक्रमण, छीन लूंगा मैं स्वर्ग सिंहासन। शुक्राचार्य ये लगी है कहने, तुमको आज्ञा दे दी मैंने, जाओ आक्रमण करने जाओ, पराजय का उन्हें मुंह दिखलाओ। गुरुदेव से आज्ञा पाकर युद्ध करने को चला मदासुर। पूरी युद्ध की है तैयारी, साथ मिली है सेना भारी। भक्तजनों इस तरह मदासुर नाम का दानव भी अनेकों शक्तियां अर्जित करके देवों पर आक्रमण कर देता है। गुरु शुक्राचार्य को अपने शिष्य पर पूर्ण विश्वास था कि मदासुर सभी देवों को पराजित करके स्वर्ग सिंहासन पर अधिकार कर लेगा भक्तों। गुरु शुक्राचार्य से आशीर्वाद लेकर करोड़ों दानवों की सेना को लेकर मदासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया भक्तों। सभी देवता त्राहिमाम करने लगे। जब मदासुर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर पाया भक्तों, तो अंत में भगवान श्री गणेश की शरण में आते हैं। तब भगवान श्री गणेश ने अपना एक दंत रूप बनाया भक्तों और मदासुर से युद्ध करने को स्वयं आ गए। मदासुर तो है बड़ा बलशाली, कुछ तप करके शक्तियां पाली, देवता उसको जीत ना पाए। श्री गणेश तब स्वयं ही आए, एक दंत का रूप बनाया, देख मदासुर भी घबराया, खुद को जो बलवान मानता, पर वो इतना नहीं जानता। जिसकी की थी नहीं कामना, होगा उस योद्धा से सामना। एक दंत के रूप में गणपति, कैसे मदासुर फिर जाता टिक। एक दंत के सामने आया, पल भर भी वो टिक नहीं पाया, उस पापी का किया अंत है। ये आपका एक दंत है। भक्तों इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी ने मदासुर और उसकी सारी सेना को मार भगाया भक्तों और देवों की रक्षा भी की। श्री गणेश की महिमा तो अपरंपार है भक्तों। देवताओं पर जब जब भी संकट आया है, उन्होंने श्री गणेश जी से आकर विनती की है भक्तों। तो भगवान श्री गणेश अपने किसी ना किसी रूप में आकर उनके रक्षक बनकर खड़े रहे हैं भक्तों। गणेश जी के इन्हीं रूपों में एक रूप वक्रतुंड भी है भक्तों। वक्रतुंड का अवतार गणेश जी ने मत्सासुर नामक दानव का वध करने के लिए किया था। एक बार की बात है भक्तों, मत्सासुर नाम का दानव देवताओं को बहुत ही परेशान करने लगा। तब गणेश जी ने वक्रतुंड रूप धारण करके मत्सासुर का वध करने आए। तो उनके पुत्र सुंदर प्रिय और विषप्रिय गणेश जी के सामने आ गए भक्तों। गणेश जी ने एक ही वार से मत्सासुर के दोनों पुत्रों का वध कर दिया भक्तों और फिर मत्सासुर पर टूट पड़े। जहाँ स्वयं शिव के पुत्र हैं, टिक सकता कोई कैसे
उसको भी तू मार गिराया, मत्सासुर का वध करने को वक्रतुंड है रूप बनाया। मत्सासुर संहार किया है, देवों का उद्धार किया है, वक्रतुंड का जो अवतार है। देव भी करते नमस्कार है। भक्तों, इस तरह से भगवान श्री गणेश ने वक्रतुंड अवतार में मत्सासुर और उसके दोनों पुत्र सुंदर प्रिय और विषप्रिय का वध कर दिया। भक्तों, भगवान गणेश के इस वक्रतुंड रूप को देवगण भी प्रणाम करते हैं। इस तरह भक्तों, एक समय की बात है, एक कामासुर नाम का दैत्य शिव का बड़ा ही अनन्य भक्त था। उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने तपोबल से प्रसन्न कर लिया। भक्तों, भगवान भोलेनाथ ने खुश होकर उन्हें तीनों लोकों पर विजय पाने का वरदान दे दिया। भोलेनाथ तो आखिर भोले ही हैं। भक्तों, बिना सोचे समझे अपने भक्तों को वर दे देते हैं। कामासुर दैत्य भी भोलेनाथ की भक्ति करके वरदान पाने में सफल रहा। भक्तों, वरदान मिलते ही उसने सबसे पहले स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दी। भोलेनाथ से 3 लोक पर विजय का वरदान कामासुर पहले ही पा चुके थे। देवता भला उसे कैसे हरा सकते थे। देवता भोलेनाथ की शरण में आते हैं तो भोलेनाथ कहने लगे, कामासुर ने तो मुझसे ही वरदान पाया है, आपके कष्टों का निवारण भगवान श्री गणेश जी ही करेंगे। तब देवतागण भगवान श्री गणेश जी की शरण में आते हैं और क्या कहते हैं भक्तों, कामासुर ने बड़ा ही सताया, भोलेनाथ से वर ये पाया, तीनों लोक पर विजय वो पाए। बोलो गणपति हम कहाँ जाएं, शरण आपकी हम है आए, कामासुर को जीत न पाए, आप ही रक्षा करो हमारी। हे देवों के पालनहारी। जो देवों ने करी है प्रार्थना, विकट रूप धर लिया है अपना, मोर विराजित होकर आए, पापी को परलोक पठाए। जब देवों पर संकट आया, अनेक रूप में आप मिटाया, देवों की सुनते हो विनती, आए आपकी शरण में जब भी। भक्तों, इस प्रकार भगवान श्री गणेश जी ने अनेकों ही बार देवताओं पर आए संकट को दूर करने के लिए अपने पृथक पृथक रूप बनाए हैं। भक्तों, बात उस समय की है जब लोभासुर नामक एक बड़ा ही बलशाली दैत्य था। लोभासुर भी कामासुर की तरह तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। भक्तों, लोभासुर ये भी जानता था कि देवताओं पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए लोभासुर ने भगवान भोलेनाथ की आराधना शुरू कर दी। लोभासुर की भक्ति से आखिर भोलेनाथ को प्रसन्न तो होना ही था, उसे भी तीनों लोकों पर राज करने का वरदान दे दिया भोलेनाथ ने। देवतागण फिर से भगवान गणेश की शरण में आए और आइए सुनते हैं आगे की कथा। देवतागण हैं बड़े आतंकित, आप बचाओ हमें है गणपत, भोलेनाथ को क्या समझाए। देवर जिसको चाहे, आपने कामासुर को हराया, किंतु अब लोभासुर आया, भोलेनाथ की करके भक्ति, उसने भी वर यही पाया। 3 लोक पर जो अधिकार हो, रहना हमारा तो दुश्वार हो, लोभासुर से हमें बचाओ, अपना कोई रूप बनाओ। अपना गजानन रूप बनाया, लोभासुर को भी है हराया, फिर से भक्तों श्री गणेश ने देवों को संकट से बचाया। तो भक्तजनों, इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी ने क्रोधासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए अपना लंबोदर रूप बनाया था। भक्तों, क्रोधासुर नामक दैत्य ने भगवान सूर्य की बड़ी ही कठोर तपस्या की और सूर्य भगवान को प्रसन्न कर लिया। भक्तों, तथा उनसे वरदान मांग लिया कि मैं सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। भगवान सूर्य ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर क्रोधासुर को ये वरदान भी दे दिया। क्रोधासुर सूर्य भगवान का भक्त था, अतः कोई भी देवतागण उसे हरा नहीं पाए। तब
तब सभी देवता आकर भगवान श्री गणेश से विनती करने लगे भक्तों। क्रोधासुर नामक एक दैत्य है, जिससे हम सब हुए परास्त हैं। सूर्य देव की करके भक्ति उसने पाली ऐसी शक्ति। आपसे गणपति इतनी विनती करनी होगी रक्षा सबकी, हम तो उससे जीत न पाए। आपने गणपत हमें बचाए। श्री गणेश ने उनसे कहा है, बोलो क्रोधासुर कहाँ है। लंबोदर का रूप बनाया, देवों ने पता बताया। रूप बनाया जो लंबोदर, टिक नहीं पाया है क्रोधासुर। आतंक उसका मिटा दिया है, मार मार कर भगा दिया है। तो भक्तजनों, इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी ने एक बार अहंतासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए अपना धूम वर्ण का रूप बनाया था भक्तों। अहंतासुर भी उन्हीं राक्षसों की तरह अति बलवान था, किंतु गणेश जी ने धूम्र वर्ण रूप में अहंतासुर दैत्य का भी वध कर दिया भक्तों, और देवों को उस असुर के आतंक से मुक्ति दिला दी भक्तों। जब जब भी देवतागण भगवान गणेश की शरण में आए हैं, भगवान गणेश ने देवताओं की रक्षा की है। एक बार ममासुर नामक दैत्य ने भी देवताओं पर विजय प्राप्त करने की सोची भक्तों। तभी भगवान श्री गणेश जी एक बार फिर से विघ्नराज बनकर आए और ममासुर नामक दैत्य को भी समाप्त कर दिया भक्तों। विघ्नराज अवतार लिया है, ममासुर का संहार किया है। विघ्नराज तुम बन कर आए, विघ्न विनाशक भी कहलाए। रूप आपकी न्यारे न्यारे, भक्तों को सब लगते प्यारे। हर एक रूप में आप हो गणपति, भक्तजनों के पालनहारे। नाम तुम्हारा ही है सुमिरना, भक्तजनों की रक्षा करना। सबसे पहले तुमको ध्याए, चरणों में हम ध्यान लगाए। हंस राज रिलहन ये करता, हर पल आपका नाम सुमिरता। हम भी पूजा करें तुम्हारी, मौज सुरेश और ज्योति तिवारी। तो इस प्रकार से भक्तों, भगवान श्री गणेश की लीला अपरंपार है। तो आइए हम सभी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री गणेश के हर एक रूप को ध्यान लगाते हैं और मेरे साथ मिलकर बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय।